श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। राजा शांतनु एक बार शिकार करते हुए यमुना किनारे पहुंचे, जहां से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी अनोखी सुगंध अनुभव नहीं की थी। उस दिव्य सुगंध का स्रोत खोजने के लिए वे वन में घूमने लगे। वहां एक दिव्य रूप वाली स्त्री को देखा जो अत्यंत मनोहर थी, और वह समझ गए कि यह सुगंध उसी से आ रही है। उसका सौंदर्य देखकर कामवश हुए राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहां अकेली क्यों बैठी हो? हे राजा, मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता की आज्ञा से नाव चलाती हूँ। मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूं। राजन, मेरे पिता ही मेरे लिए निर्णय करेंगे। आप उनसे निवेदन कीजिए, यदि वह मुझे आपको देने को सहमत हों तो आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। राजा शांतनु उसका हाथ मांगने निषाद राज के घर पहुंचे। राजा को देख निषाद राज ने उन्हें प्रणाम कर उनका स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे निषाद राज, मैं आपकी कन्या को अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूं। हे महाराज, मैं अपनी कन्या आपको देने को तैयार हूं, परंतु शर्त यह है कि इसका पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका कोई अन्य पुत्र नहीं। इस शर्त को सुनकर राजा चिंतित हो गए और गंगा पुत्र का स्मरण करते हुए कोई उत्तर न दे सके। काम और चिंता से व्याकुल राजा महल लौट आए, जहां उन्होंने न तो स्नान किया न भोजन। राजा को चिंतित देखकर गंगा पुत्र उनके पास आए और बोले, हे पिताजी, आपकी क्या चिंता है? कृपया मुझे बताइए। मेरे रहते आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। वह पुत्र धिक्कार योग्य है जो पिता की चिंता दूर न कर सके। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अपने पुत्र का यह वचन सुनकर महाराज शांतनु लज्जित होकर बोले, हे पुत्र, मेरी चिंता बस यही है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। तुम बलवान और साहसी हो, परंतु एकमात्र संतान होने के कारण मुझे भय है कि यदि युद्ध में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं असहाय हो जाऊंगा। ये सुनकर गंगा पुत्र ने मंत्रियों से पूछा, महाराज अपनी चिंता प्रकट नहीं कर रहे हैं। कृपया उनकी वास्तविक भावना मुझे बताइए ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। मंत्रियों से सही कारण जानने के बाद गंगापुत्र निषाद राज के पास गए और बोले, आप अपनी कन्या मेरे पिताजी को दे दीजिए। वह मेरी माता बनेगी और मैं उनका सेवक रहूंगा। हे महाभाग, आप ही इससे विवाह कर लें, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। आप चिंता न करें, मैं राज्य नहीं करूंगा। इनका पुत्र ही राजा बनेगा। यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह राज्य छीन सकता है। गंगापुत्र ने दृढ़ता से कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को अपनी कन्या सत्यवती सौंप दी और उनका विवाह संपन्न हुआ। इस प्रतिज्ञा के कारण ही गंगापुत्र का नाम भीष्म पड़ा। जय माता दी।